हेलो बच्चों, स्वागत है आपका साइंस सैरा पे, जहां आपको गारंटी दी जाती है कि अगर आप यहां से पढ़ते हैं तो आपको कोचिंग की ज़रूरत नहीं पड़ने वाली। तो आज मैं आपके लिए लेकर आ गया हूं लेक्चर नंबर 5 मोशन इन अ स्ट्रेट लाइन चैप्टर पर। आज के लेक्चर में हम इंटीग्रेशन को सीखने वाले हैं और जैसा कि लेक्चर नंबर 4 यानी कि जो इससे पहला वाला लेक्चर था वहाँ पर हम डिफ्रेंशिएशन को सीख चुके हैं और आज हमारा जो लेक्चर है वो इंटीग्रेशन पे होने वाला है। तो भाई साहब, ये इंटीग्रेशन टॉपिक है ये भी बड़ा ही इंटरेस्टिंग है। ये जस्ट डिफरेंशिएशन का उल्टा प्रोसेस होता है। तो जैसे कि हमने पिछले लेक्चर में डिफरेंशिएशन की बात करी थी और लास्ट में मैंने आपको 5 क्वेश्चंस दिए थे होमवर्क के लिए। मैंने कहा था अगला लेक्चर जब मैं इंटीग्रेशन का लेके आऊँगा तो सबसे पहले उसमें हम वो 5 क्वेश्चंस के आंसर देखेंगे कि क्या होंगे और आप उसे चेक करेंगे और कमेंट में बताएंगे कि आपका क्या स्कोर रहा। तो चलिए फिर शुरू करते हैं आज का हमारा इंटीग्रेशन का लेक्चर। मेरा नाम है शशिकांत और आज आप देख रहे हैं मोशन इन अ स्ट्रेट लाइन का लेक्चर नंबर 5 जो कि इंटीग्रेशन पे होने वाला है। और आपके सामने आप देख रहे हो ये क्वेश्चन मैंने 5 क्वेश्चंस दिए थे आपको, जो कि आपको ट्राई करने थे खुद से जब मैंने आपको डिफरेंशिएशन सिखाया था। तो आई होप आपने ट्राई किए होंगे और आपने इसके आंसर लिख रखे होंगे और अब मैं जब लिखूँगा इसके आंसर तो आप चेक करेंगे उसे और कमेंट में अपना स्कोर लिखेंगे कि हाँ मेरे 5 सही गए सर। और देखो, अगर जिसके 5 सही गए होंगे बिल्कुल तो मैं उसको रिप्लाई करूँगा कमेंट पे, ठीक है। उसका या तो कमेंट में लाइक करूँगा या उसका रिप्लाई कर दूँगा कि हाँ बढ़िया भाई, ठीक है। तो चलो आंसर देखते हैं। जो हमारा क्वेश्चन नंबर 1 है डिफरेंशिएशन के ऊपर वो है 2x² प्लस कोस एक्स प्लस साइन एक्स प्लस 2 रूट एक्स। तो इसका डिफरेंशिएशन क्या होगा, चलो देखते हैं। मैं सीधा यहाँ पे आंसर लिखने वाला हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे हमारा 2x² का हो जाएगा हमारा 4x, कोस एक्स का हो जाएगा माइनस का साइन एक्स, प्लस कोस एक्स प्लस साइन एक्स का हो जाएगा कोस एक्स। यहाँ पे साइन एक्स जो है उसका हो जाएगा हमारा कोस एक्स प्लस 2 रूट एक्स का। 2 रूट एक्स का होगा हमारा, रूट एक्स का होता है 1/2 रूट एक्स, तो इसका हो जाएगा हमारा 1/रूट एक्स। तो ये है हमारा आंसर क्वेश्चन नंबर 1 का। देखिए आपका सही है या फिर गलत है, कुछ गड़बड़ तो नहीं है। मेरे हिसाब से तो आपका यही होगा भाई, पढ़ने वाले बच्चे हो तो बिल्कुल ठीक करा होगा आपने। क्या आंसर आया हमारा 4x, फिर कोस एक्स का माइनस साइन एक्स प्लस साइन एक्स का कोस एक्स हो जाएगा और 2 रूट एक्स का 1/2 रूट एक्स होता है तो 2 से 2 कट जाएगा और 1/रूट एक्स आ जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर देख लेते हैं। फिर क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर देख लेते हैं। यहाँ पे जो हमारा 3x की पावर 4 है इसका तो हो जाएगा हमारा 12x³। यहाँ हो जाएगा हमारा 12x³ और ये 5x की पावर 3/2 है। ये रफ हो गया थोड़ा सा, 3/2 है। तो यहाँ पे इसका अगर हम डिफरेंशिएशन करते हैं तो यहाँ पे हमारा आ जाएगा 15/2 x 1/2 पावर, फिर प्लस 3 साइन एक्स का आ जाएगा प्लस 3 कोस एक्स, और जो 77 है वो हमारा कांस्टेंट होता है उसका 0 हो जाएगा, इस वजह से मैं लिख नहीं रहा। तो आप देखिए क्वेश्चन नंबर 2 का हमारा आंसर जो आया है वो आया है y = 12x³। सॉरी बच्चों, एक चीज़ और देखेंगे, यहाँ पे जो y का डिफरेंशिएशन है ना वो dy/dx हो जाता है। मैंने सीधा y लिख दिया, गलती हो गई मुझसे। यहाँ पे क्या आ जाएगा, y का डिफरेंशिएशन dy/dx। इस तरीके से आपको लिखना है dy/dx। इसको मैं ज़रा ठीक से लिख देता हूँ, dy/dx। y का डिफरेंशिएशन क्या होता है, dy/dx, x के रिस्पेक्ट में। इसका क्या होगा, dy/dx। तो मैं सीधा डायरेक्ट इसके आंसर लिख रहा हूँ और आपको चेक करने हैं सही है नहीं है। क्वेश्चन नंबर 2 का हम आंसर लिख चुके हैं। अब जरा क्वेश्चन नंबर 3 पे बात कर लेते हैं। यहाँ पे हमें दिया है क्वेश्चन नंबर 3 y = 8x² प्लस 14 रूट एक्स माइनस साइन एक्स। चलो इसका आंसर देखते हैं क्या होगा। y का डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा, dy/dx इज इक्वल टू 8x² का हो जाएगा हमारा 16x प्लस 14 रूट एक्स का होगा हमारा प्लस 7 रूट एक्स। रूट एक्स का होता है 1/2 रूट एक्स तो हो जाएगा 7/रूट एक्स, बिल्कुल। फिर माइनस साइन एक्स का हो जाएगा हमारा माइनस का कोस एक्स, और यही हो जाएगा हमारा आंसर क्वेश्चन नंबर 3 का। क्या हो जाएगा, यही हो जाएगा हमारा आंसर क्वेश्चन नंबर 3 का। तो आप चेक कर रहे होंगे, आई होप आपके सारे आंसर सही जा रहे होंगे। अभी तक तो हमने देखा कि क्वेश्चन नंबर 3 जो था हमारा y = 8x² प्लस 14 रूट एक्स माइनस साइन एक्स, उसका हमारा जो डिफरेंशिएशन है वो आया 16x प्लस 7/रूट एक्स माइनस कोस एक्स। अब जरा क्वेश्चन नंबर 4 को देख लेते हैं।
कि इसका डिफ्रेंशिएशन क्या होगा। तो देखो y का तो हो जाएगा हमारा dy/dx, बिल्कुल। यहाँ पे हमारा जो 7x² है उसका हो जाएगा 14x, जो 2x² है उसका हो जाएगा हमारा 4x, और प्लस 88x का 88 तो हमारा कांस्टेंट एज इट इज़ रहेगा, x का 1 हो जाएगा, यानी कि यहाँ जाएगा हमारा 88। क्या आ जाएगा हमारा यहाँ पे 88, और यही हो जाएगा आंसर क्वेश्चन नंबर 4 का। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 4 का भी आंसर जो कि आपके सामने है। अब जरा देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 5 जो है उसका आंसर क्या होगा। यानी कि इसका डिफरेंशिएशन y का करेंगे तो dy/dx, 33x का हो जाएगा हमारा 33, माइनस x² का हो जाएगा हमारा 2x, माइनस कोस x का हो जाएगा हमारा माइनस का साइन x, यानी कि यहाँ प्लस का साइन x आ जाएगा। और जो 39 है वो कांस्टेंट है, यानी कि उसका 0, तो आंसर हमारा इतना ही रहेगा। क्या आया क्वेश्चन नंबर 5 का डिफरेंशिएशन 33 माइनस 2x प्लस साइन x, और 39 का जो 0 था वो लिखा नहीं मैंने ना, 0 हो जाएगा, उसका क्या ही लिखना। तो ये थे हमारे जो 5 क्वेश्चंस थे उसके आंसर्स। आई होप आपके सारे ही सही गए होंगे, बड़े ही प्यारे बच्चे हो आप, सारे सही करे होंगे। तो चलिए जल्दी से नोट करिए इसे। तो चलिए बच्चों अब शुरू करते हैं हम अपने इंटीग्रेशन टॉपिक को। तो जानेंगे सबसे पहले हम कि इंटीग्रेशन का मतलब क्या होता है, फिर मैं जैसे डिफरेंशिएशन के कुछ फॉर्मूले आपको बताए थे तो इंटीग्रेशन के भी कुछ फॉर्मूले देखेंगे, सारे नहीं देखेंगे, जितना हमें यूज़ चाहिए फॉर्मूलों का फिज़िक्स के अंदर उतने ही फॉर्मूले देखेंगे, यानी कि 6 या 7 फॉर्मूले होंगे। तो चलिए शुरू करते हैं इंटीग्रेशन को। सबसे पहले तो ये समझते हैं कि इंटीग्रेशन है क्या। तो इंटीग्रेशन एक मैथमेटिकल टूल है जिसकी वजह से हम कैलकुलेट करते हैं इनफाइनाइट टर्म्स को। क्या है इंटीग्रेशन? इंटीग्रेशन एक ऐसा मैथमेटिकल टूल है जिसको यूज़ करके हम कैलकुलेट करते हैं इनफाइनाइट टर्म्स को। क्या करते हैं? ऐड करते हैं। इनफाइनाइट टर्म्स को ऐड करते हैं, मैं कैलकुलेट कह रहा हूँ, ऐड करते हैं। मैं दोबारा से बताता हूँ आपको इंटीग्रेशन का मतलब एक और बार फिर से बोल के, कि इंटीग्रेशन एक ऐसा मैथमेटिकल टूल है जिसका यूज़ करके हम इनफाइनाइट टर्म्स को ऐड करते हैं। इनफाइनाइट टर्म्स को क्या करते हैं? ऐड करते हैं। जिस तरीके से हमारा डिफरेंशिएशन था उसमें हम क्या करते थे? उसमें हम वेरी स्मॉल चेंजेस को कैलकुलेट करते थे यूज़ करके, किसका? डिफरेंशिएशन का। इसी तरीके से इंटीग्रेशन भी हमारा एक मैथमेटिकल टूल है जिसका यूज़ करके हम ऐड करते हैं इनफाइनाइट टर्म्स को। तो ज़रा इसकी डेफिनेशन लिखते हैं एक बार, फिर उसके बाद कुछ एग्जांपल से समझते हैं इसको। तो क्या लिखेंगे इसमें? डेफिनेशन में लिखेंगे मैथमेटिकल टूल, मैथमेटिकल टूल which is used to add infinite terms तो हमने क्या डेफिनेशन लिखी इसकी? हमने लिखा मैथमेटिकल टूल विच इज़ यूज्ड टू ऐड इनफाइनाइट टर्म्स। ज़रा एग्जांपल से समझते हैं। एग्जांपल नंबर 1, मान लो मेरे पास ना एक पॉइंट है ए से बी तक का, ये एक लेंथ है, मान लो मेरे पास क्या है? लेंथ है। ये थोड़ा बड़ा लिख देता हूँ इसे मैं। ये है ए और ये है हमारा बी। ए से बी तक हमारी एक लेंथ है ना? ए से बी तक लेंथ है। इस लेंथ को हम कह देते हैं ये एक्स लेंथ है। क्या है? लेंथ क्या है इसकी? एक्स, है ना? ये रोड मान सकते हो आप इसे। ए से बी एक रोड मान लो कि ए बी जो है वो एक रोड है जिसकी जो लेंथ है वो हमारी एक्स है। ज़रा एक बार ठीक से देख लीजिए कि जो हमारा ए बी है ये एक रोड है, एक स्ट्रेट रोड जिसकी लेंथ क्या है? एक्स लेंथ है, एक्स लेंथ है। ठीक है, अब मैं एक काम करता हूँ, मैं इसके ऊपर ना एक छोटी सी लेंथ लेता हूँ dx।
मान लो यहाँ से लेके यहाँ तक मैंने एक छोटी सी लेंथ ली dx, क्या लेंथ ली dx। ये मैंने आपको बड़ा इसमें बना के दिखाया है, पर ये जो dx लेंथ है वो इतनी छोटी लेंथ होगी जितना आप सोच भी नहीं सकते हैं। जितना आप सोचोगे ये उससे भी छोटी लेंथ है। ये करीब करीब ज़ीरो है पर ज़ीरो नहीं है, करीब करीब ज़ीरो है पर ज़ीरो नहीं है, समझेंगे? मतलब अप्रोक्स या फिर आप कह सकते हो टेंड्स टू ज़ीरो है पर ज़ीरो नहीं है, यानी कि ज़ीरो के नज़दीक जा रही होगी बहुत। 0.00001, 0.00001, 2, 3 ऐसे इस तरीके से ये जा रही होगी, पर ये ज़ीरो नहीं है। यानी कि ये जो dx लेंथ है ये इतनी छोटी लेंथ है कि जितनी आप अभी सोच रहे हैं ये उससे छोटी है ना? आप कब जितनी छोटी सोच सकते हैं ना लेंथ को, ये उससे भी छोटी लेंथ है। इस तरीके से मान लो, बहुत ही ज़्यादा छोटी है ना? तो यानी कि ये करीब करीब ज़ीरो है पर ज़ीरो नहीं है एग्जैक्ट, करीब करीब ज़ीरो है। तो आप अंदाज़ा लगा सकते हो कि कितनी छोटी लेंथ होगी। यानी कि मैं बता दूं दोबारा से फिर से, हमने एक AB रोड ली जिसकी लेंथ जो है वो x थी। हमने क्या करा, इस रोड के ऊपर एक dx लेंथ ली जो कि बहुत ही ज़्यादा छोटी है, यानी कि करीब करीब ज़ीरो है पर ज़ीरो नहीं है, ठीक है? यानी कि टेंड्स टू ज़ीरो है। टेंड्स टू का मतलब ज़ीरो के करीब है पर ज़ीरो नहीं है, ठीक है? बिल्कुल। अब एक बात बताइए, चला मैं इंटीग्रेशन लिखता हूँ उसका। मान लो मैं इंटीग्रेशन करूँ dx लेंथ का। dx लेंथ का इंटीग्रेशन करने का मतलब क्या है कि a से लेकर, जैसे मैं इंटीग्रेशन कर रहा हूँ dx लेंथ का, इसका मतलब है कि मैं a से लेकर b तक जितनी भी dx लेंथ आती है उसको ऐड कर रहा हूँ। क्या बोला मैंने कि मैं इंटीग्रेशन कर रहा हूँ dx लेंथ का, यानी कि मैं a से लेकर b तक जितनी भी dx लेंथ आती है, जैसे यहाँ पे मैंने एक dx लेंथ दिखाई आपको, जितनी भी dx लेंथ आती है मैं उसको ऐड कर रहा हूँ। फिर एक बार मुझे एक क्वेश्चन का आंसर दे देंगे, आराम से देख लीजिए। इससे पहले मैंने क्या क्या लिखा है, फिर मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछता हूँ। तो देखो, अपना क्वेश्चन जो है वो ये है कि a से लेकर b तक ये जो dx लेंथ है, इतनी और कितनी dx लेंथ आ रही होगी। दोबारा से देखो कि a से लेकर b तक जो ये पूरी रोड है, इसके अंदर dx लेंथ कितनी होगी, कितनी नंबर ऑफ dx लेंथ होगी। नंबर ऑफ dx लेंथ यहाँ पे कितना होगा ये बताओ मुझे। यानी कि कितनी सारी a से लेकर b तक जो कि रोड है उसके ऊपर कितनी सारी dx लेंथ होगी उसमें, ये बताओ मुझे, है ना? कितने नंबर ऑफ dx लेंथ होगी, ज़रा आप सोचिए। बहुत जोर डालने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि आंसर तो सिंपल सा है इसका। और अगर आप ये सोच रहे हैं कि सर अगर ये dx लेंथ इतनी छोटी है कि ज़ीरो ज़ीरो के करीब है पर ज़ीरो नहीं है, तो a से लेकर b तक जो ये dx लेंथ है वो तो फाइनाइट dx लेंथ होगी। यानी कि नंबर ऑफ जो dx लेंथ है वो इनफाइनाइट होगा। फाइनाइट बोल रहा हूँ, सॉरी, इनफाइनाइट होगा। मतलब dx लेंथ तो इनफाइनाइट होगी a और b के बीच में, बहुत सारी होंगी, बहुत सारी, यानी कि इनफाइनाइट होंगी। ये dx लेंथ जो है वो a और b के बीच में इनफाइनाइट होंगी। एग्री करते हो मेरी बात से? बिल्कुल। अब एक बात बताओ, a से लेकर b तक जितनी भी dx लेंथ पड़ रही होगी, मान लो इनफाइनाइट है और मैंने उन्हें ऐड कर दिया, तो मुझे x ही तो मिल जाएगा, मुझे x ही तो मिलेगा। अब मान लो a और b के बीच में dx लेंथ इनफाइनाइट जितनी भी आ रही है, मैंने क्या करा, उनको ऐड कर दिया, तो मुझे x ही मिलेगा ना, इसकी लेंथ मिल जाएगी पूरी। क्योंकि dx लेंथ को जब मैं ऐड करते जाऊँगा a से b तक ऐड करूँगा तो मेरे को x लेंथ ही मिलेगी, जो कि इसकी एक्चुअल रोड की लेंथ है, x वही मिलेगी। यानी कि अगर मैं dx लेंथ को जोड़ता हूँ, इनफाइनाइट टर्म्स को जोड़ता हूँ dx को, तो मुझे जो मिलने वाला है रिज़ल्ट वो x मिलने वाला है, क्योंकि a और जो रोड है AB हमारी, उसकी जो लेंथ है वो x है। तो यानी कि dx, जितने भी dx यहाँ पे नंबर ऑफ लेंथ्स होंगे उन्हें ऐड करूँगा तो मुझे क्या मिलेगा, x मिलेगा। क्या मिलेगा? x मिलेगा। यानी कि हमने dx जो कि इनफाइनाइट लेंथ थी a और b के बीच में, उनको जब हमने ऐड करा तो मुझे क्या मिला, x मिला। मुझे क्या मिला, x मिला। इसी तरीके से और भी कुछ एग्जांपल हो सकते हैं इसके। मान लो, जरा मैं लिखवा देता हूँ। मान लो सेकंड एग्जांपल हम ले लेते हैं।
मान लो मेरे पास एक एरिया है ए, और मैंने क्या करा, इस जो ये सीट है, एक सीट है, मान लो रेक्टेंगुलर सीट मान लो, ठीक है, इसका एरिया क्या है ए। मैंने इसमें एक छोटा सा एरिया ले लिया, इसका एक छोटा सा एरिया ले लिया जो कि है हमारा डी ए। अब फिर से वही बात, ये डी ए एरिया इतना छोटा होगा जितना आप सोच सकते हो उससे भी छोटा होगा, मतलब जितना आप सोच सकते हो उससे भी छोटा होगा। ये करीब करीब ज़ीरो होगा पर ज़ीरो नहीं होगा, यानी टेंस टू ज़ीरो होगा, ज़ीरो के करीब होगा पर ज़ीरो नहीं होगा। तो ये है वो डी एरिया। अब फिर से मैं आपसे वही क्वेश्चन पूछूं कि इस पूरे एरिया के अंदर ये जो डी एरिया है ये कितने सारे होंगे, तो आपका आंसर फिर से वही आएगा सर, इनफाइनाइट होंगे, क्योंकि डी एरिया बहुत छोटा है। तो इस पूरी सीट पे जो डी एरिया होंगे ऐसे ही, तो वो तो इनफाइनाइट होंगे, बिल्कुल सही। तो अगर मैं इनफाइनाइट डी ए को ऐड करूं तो मुझे ए मिलना चाहिए, और हम इसको इस तरीके से दिखाएंगे, यानी कि डी एरिया का हम क्या कर रहे हैं, इंटीग्रेशन। ये जो हमारा साइन होता है ये हमारा इंटीग्रेशन का साइन होता है, और डी ए का हम क्या कर रहे हैं, इंटीग्रेशन कर रहे हैं। तो इसको हमें अगर मैं देखेंगे ज़रा कि इस सीट के ऊपर इनफाइनाइट डी ए एरिया होंगे, अगर मैं उनको ऐड कर दूँ तो मुझे ए ही तो मिलेगा, जो इसका एरिया एक्चुअल एरिया, जो सीट का एरिया है ए, वही तो मुझे मिल जाएगा। यानी कि अगर मैं इनको ऐड करता हूँ जो कि इनफाइनाइट डी ए है, तो मुझे क्या मिलेगा, आखिर में ए मिलेगा। ठीक है, तीसरा एक और एग्जांपल देख लेते हैं। मान लो अब की बार हम एक क्यूब कंसिडर कर लेते हैं। हमारे पास क्या है, एक क्यूब है, अब ये जो क्यूब है इसका जो वॉल्यूम है वो v है। क्या वॉल्यूम है, v वॉल्यूम। मैंने क्या करा, एक मैंने यहाँ पे छोटा सा वॉल्यूम कंसिडर करा dv। अब फिर से वही बात, ये dv वॉल्यूम जो है ये बहुत ज़्यादा छोटा होगा, यानी कि ज़ीरो के करीब होगा पर ज़ीरो नहीं होगा। यानी कि अगर इस पूरे वॉल्यूम के अंदर मैं बात करूँ तो छोटे छोटे ये जो dv वॉल्यूम है वो कितने सारे होंगे, तो आप कहोगे इनफाइनाइट होंगे, है ना, क्योंकि dv जो वॉल्यूम है वो काफ़ी छोटा है। तो जो dv वॉल्यूम है इस वॉल्यूम के अंदर, पूरे वॉल्यूम के अंदर इस क्यूब के, तो वो हमारे इनफाइनाइट होंगे। यानी कि अगर मैं इंटीग्रेशन करता हूँ इनके dv वॉल्यूम का, ऐड करता हूँ जितने सारे इनके अंदर dv वॉल्यूम आएंगे उनको ऐड करता हूँ, तो मुझे क्या मिलेगा, इस क्यूब का वॉल्यूम मिल जाएगा v, जो कि हमें पता है, तो v वॉल्यूम आ जाएगा हमारा। तो इस तरीके से जो हमारा इंटीग्रेशन है वो काम करता है, यानी कि ऐड करता है इनफाइनाइट टर्म्स को। बहुत छोटी छोटी जो इनफाइनाइट टर्म्स होती है ना, उनको ये ऐड करता है। जैसे कि हमने यहाँ पे देखा, फर्स्ट एग्जांपल में देखा, सेकंड में देखा, थर्ड में देखा, आपको बिल्कुल क्लियर हो गया होगा जहाँ तक मुझे लगता है ना। तो ज़रा इसको नोट करेंगे, फिर अब हम इंटीग्रेशन के फॉर्मूले पढ़ने वाले हैं, फिर उस पर कुछ क्वेश्चंस करेंगे जिसमें भाई मज़ा आने वाला है बिल्कुल। तो बने रहिए यहीं पे और इसको नोट करिए। तो बच्चों अब हम इसके ज़रा फॉर्मूले देख लेते हैं इंटीग्रेशन के, और साथ साथ में जैसे हमने डिफरेंशिएशन में करा था, एक फार्मूला देखा था, उस पर एक एग्जांपल देखा था, दो एग्जांपल देखे थे, उसी तरीके से इसमें भी एक फार्मूला देखेंगे, दो एग्जांपल देखेंगे, एक फार्मूला देखेंगे, दो एग्जांपल देखेंगे, फिर कुछ पाँच क्वेश्चंस करेंगे जो सभी फार्मूलों को मिक्स करके आएंगे हमारे, और 5 क्वेश्चन मैं आपको दे दूँगा जो आप खुद से ट्राई करेंगे, है ना, मज़ा आएगा इसमें। तो चलिए फॉर्मूलों को देख लेते हैं, इनके फॉर्मूलाज। फर्स्ट, अगर आपको कहीं पे दे रखा है x की पावर n का इंटीग्रेशन करने के लिए, वो भी किसकी रिस्पेक्ट में, x की रिस्पेक्ट में, x की पावर n का अगर आपको इंटीग्रेशन करने को कह रखा है तो वो किस तरीके से होगा, किस तरीके से होगा। ये हमारा इंटीग्रेशन है। अगर आप ये सोच रहे होगे कि पावर पहले ले आएंगे, पावर में से एक माइनस कर देंगे, वो था हमारा डिफरेंशिएशन, ये हमारा इंटीग्रेशन है। तो इसमें हम क्या करते हैं, इसमें हम x एज इट इज़ रहने देते हैं, इसकी पावर में एक प्लस कर देते हैं, और अपॉन में इसकी पावर लिखते हैं और उसमें भी एक प्लस कर देते हैं। ज़रा ढंग से देख लीजिए क्या होगा, x की पावर n का इंटीग्रेशन, इसकी पावर में 1 प्लस कर देंगे और अपॉन में भी इसकी पावर लिख के 1 प्लस कर देंगे, ये हो जाएगा हमारा इसका इंटीग्रेशन। फिर इसका एग्जांपल देखते हैं, ज़रा इसे देख लीजिए किस तरीके से मैंने बताया इंटीग्रेशन करना, कि पावर में 1 प्लस, अपॉन में भी पावर में 1 प्लस कर देंगे। ज़रा एग्जांपल देख लेते हैं।
एग्जाम्पल नंबर 1, मान लो आपको दे रखा है एक्स स्क्वायर डी एक्स। देखो ऊपर जो मैंने आपको इंटीग्रेशन लिखवाया है ये वैसी ही फॉर्म है एक्स की पावर n जैसे दे रखी है। पावर क्या है 2 यहाँ पे, तो हमें क्या करना है पावर में 1 प्लस करना है, फिर अपॉन में भी पावर लिखनी है और उसमें 1 प्लस करना है। किस तरीके से, मान लो x, इसकी पावर क्या है, पावर है इसकी हमारी यहाँ पे 2, यानी कि 2 में कर देंगे +1, अपॉन में 2 लिखेंगे क्योंकि पावर अपॉन में लिखनी है और +1 कर देना है उसमें, यानी कि इसका जो हमारा इंटीग्रेशन है वो क्या आया x की पावर 3 अपॉन में 3। तो एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन क्या हुआ हमारा x क्यूब अपॉन में 3, x क्यूब अपॉन में 3 हमारा इंटीग्रेशन किसका हुआ एक्स स्क्वायर का। सेकेंड एग्जाम्पल देखते हैं, मान लो आपको x dx दे रखा है, क्या दे रखा है x dx, ये भी हमारी वही फॉर्म है x की पावर n की फॉर्म। किस तरीके सर, हमें तो पावर ही नहीं दिख रही, भाई पावर नहीं है तो यानी कि पावर इसकी 1 हो गई ना, अगर कुछ पावर ऊपर लिखी ही नहीं हुई यानी कि इसकी पावर क्या है 1 है, ठीक है। तो हम क्या करेंगे पावर में एक ऐड करेंगे, अपॉन में भी एक पावर में एक ऐड करेंगे, जैसे कि इसकी पावर क्या है 1 तो 1 में एक ऐड करेंगे और नीचे पावर में दोबारा से 1 ऐड करेंगे, ठीक है। यानी कि इसका जो इंटीग्रेशन है वो हमारा क्या आया एक्स स्क्वायर अपॉन में 2, यानी कि x का इंटीग्रेशन क्या होता है हमारा, x का इंटीग्रेशन होता है हमारा एक्स स्क्वायर बाई 2। तो आपको ये फॉर्मूला समझ में आया होगा, इस पर हमने 2 एग्जाम्पल भी देखे, इसे नोट करिए, फिर चलते हैं अगले फॉर्मूले पे। अब जरा चलते हैं अगले फॉर्मूले पे, उसको देखते हैं, फिर उस पर 2 एग्जाम्पल देखते हैं। ये वाला आपको आया होगा समझ। सेकंड, मान लो कोई कांस्टेंट लगा हुआ है x की पावर n के साथ में dx, तो इसका इंटीग्रेशन कैसे होगा, कांस्टेंट एज इट इज़ रहने देना क्योंकि x की पावर n के साथ है। कांस्टेंट अकेला होगा तो उसकी हम बाद में बात करेंगे, पर ये अभी x की पावर n के साथ में है, तो पावर x की पावर n के साथ में तो कांस्टेंट तो एज इट इज़ रहेगा। फिर क्या करेंगे x की पावर n का इंटीग्रेशन जो हमने अभी पहले करा है अभी जिसमें क्या होता है पावर में एक ऐड कर देते हैं और अपॉन में भी पावर में एक ऐड कर देते हैं। इसके एग्जांपल देख लेते हैं। एग्जांपल नंबर 1, मान लो आपको ये दिया हुआ है 2x स्क्वायर dx, तो इसका इंटीग्रेशन क्या होगा, इसका इंटीग्रेशन क्या होगा, क्या करेंगे कांस्टेंट एज इट इज़ रहने देंगे, ये कांस्टेंट यहाँ पे 2 है और ये x की पावर n यानी कि एक्स स्क्वायर दे रखा है हमें, 2 एज इट इज़ रखेंगे, पावर में एक ऐड करेंगे, अपॉन में भी पावर में क्या करेंगे एक ऐड कर देंगे, यानी कि हमारा क्या आएगा 2x क्यूब अपॉन में 3। ये हो जाएगा हमारा इसका इंटीग्रेशन, किसका इंटीग्रेशन 2x स्क्वायर का इंटीग्रेशन, जो कि आया हमारा 2x क्यूब अपॉन में 3। अब जरा एक और एग्जांपल देख लेते हैं इस पर, क्योंकि सभी पे हमें क्या करने हैं 2-2 एग्जांपल देखने हैं। अब मान लो मैं इसे ले लेता हूँ 3x स्क्वायर ले लेते हैं dx, ज़रा इसको इंटीग्रेट करते हैं क्या आएगा। तो देखो कांस्टेंट तो एज इट इज़ रहेगा जो कि 3 है, अब x स्क्वायर है यानी कि पावर में एक ऐड हो जाएगा, अपॉन में भी पावर में एक ऐड हो जाएगा 2 + 1, यानी कि इसका इंटीग्रेशन क्या आया 3x क्यूब अपॉन में 3। अब जब वो 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा यानी कि इसका इंटीग्रेशन क्या आया x क्यूब। 3x स्क्वायर का इंटीग्रेशन क्या आया हमारा x क्यूब। जरा इसे नोट करो, फिर चलते हैं अगले फॉर्मूले पे। तो आपने कर लिया होगा नोट अभी तक तो। अब चलते हैं थर्ड फॉर्मूले पे। जैसे मैंने आपको शुरू में जब इंटीग्रेशन बताया था तो उसमें मैंने आपको एक फॉर्मूला बता ही दिया था पहले ही कि dx का इंटीग्रेशन क्या होगा x, dx का इंटीग्रेशन क्या होगा x। ये मैंने आपको एग्जांपल इंटीग्रेशन को जब समझा रहा था उसमें एग्जांपल लेके बताया था रोड वाला,
जिसमें लेंथ उसकी x थी, तो हमने dx को इंटीग्रेट करा था जिससे हमें क्या मिला था x। तो ये तो वो फॉर्मूला हो गया। इसमें तो तरह हम अपना फोर्थ फार्मूला देख लेते हैं कि फोर्थ फार्मूला क्या होने वाला है अपना। तो जो हमारा फोर्थ फार्मूला है वो हम ले लेते हैं कांस्टेंट के ऊपर, कि अगर कांस्टेंट होगा तो उसका इंटीग्रेशन क्या होगा। तो अगर आपको कहीं कांस्टेंट दिखे तो आप क्या करना है, आपको उसके आगे x लगा देना है। क्या लगा देना है, x लगा देना है। डिफ्रेंशिएशन जो था हमारा वहाँ पे, जैसे हमने पिछले लेक्चर में डिफ्रेंशिएशन किया था, वहाँ पे कांस्टेंट का डिफ्रेंशिएशन हमारा 0 होता था, पर यहाँ पे 0 नहीं होगा, यहाँ पे हम इंटीग्रेशन पढ़ रहे हैं। तो इंटीग्रेशन में जो कांस्टेंट होता है उसके साथ में क्या लग जाता है, x लग जाता है। जरा इसके एग्जांपल देख लेते हैं, जिसके क्या एग्जांपल होंगे। एग्जांपल नंबर 1, मान लो आपको दे रखा है 2dx, यानी कि 2 हमारा यहाँ पे क्या है, कांस्टेंट है। क्या है, कांस्टेंट है। तो पूछ रहा है इसका इंटीग्रेशन क्या होगा। तो आप क्या करोगे, कांस्टेंट के साथ में x लगा दोगे, यही हो जाएगा इसका इंटीग्रेशन। कांस्टेंट दे रखा तो आपको क्या करना है, इंटीग्रेट करते हुए x लगा देना है उसके साथ। ज़रा सेकंड एग्जांपल देख लेते हैं। आपको दे रखा है 5x dx, सॉरी 5x लगा दिया हमने यहाँ पे, 5dx दे रखा है, 5dx दे रखा है। तो इसको इंटीग्रेट किस तरीके से करेंगे, ये भी कांस्टेंट है, तो कांस्टेंट के साथ क्या कर देना है, x लगा देना है, यही हमारा इंटीग्रेशन हो जाएगा 5 का। तो देखिए और नोट कर लीजिए जल्दी, फिर चलते हैं आगे। हम अपना फिफ्थ फार्मूला देखते हैं। फिफ्थ फार्मूला आएगा हमारा sin x और cos x पे। तो देखते हैं कि sin x का इंटीग्रेशन क्या होता है। तो जो हमारा sin x का इंटीग्रेशन होता है वो होता है हमारा माइनस का cos x। क्या होता है, sin x का जो हमारा इंटीग्रेशन होता है वो होता है हमारा माइनस का cos x। डिफ्रेंशिएशन जो होता था sin x का वो होता था cos x, पर इंटीग्रेशन sin x का होता है माइनस का cos x। ठीक है, थोड़ा सा अंतर है। डिफ्रेंशिएशन sin x का होता है cos x, पर इंटीग्रेशन sin x का होता है माइनस का cos x। इसी तरीके से सिक्स फार्मूला देखते हैं हम, cos x का इंटीग्रेशन क्या होगा। तो cos x का इंटीग्रेशन होता है हमारा sin x। क्या होता है, sin x। पर डिफ्रेंशिएशन जो होता था हमारा cos x का वो माइनस का sin x होता था। पर यहाँ पे देखो इंटीग्रेशन cos x का क्या है, sin x पॉजिटिव, डिफ्रेंशिएशन नेगेटिव होता था cos x का माइनस का sin x। पर ये हमारा इंटीग्रेशन है, इस वजह से cos x का क्या हो जाएगा हमारा sin x। ज़रा सा नोट करेंगे, फिर हम चलते हैं अपने 5 क्वेश्चंस की तरफ जो हमें करने हैं अब फॉर्मूलों को कंबाइन करके। तो चलो पहले देखते हैं क्वेश्चन नंबर 1, जिसमें हमें कह रहा है कि इंटीग्रेट करो x² प्लस x की पावर 1/2 प्लस 6 को। कह रहा है इसे इंटीग्रेट करो। क्वेश्चन नंबर 1 आपके सामने, पॉज करके ट्राई करें इसे, वरना मैं तो करा ही रहा हूँ आपको। तो देखो यहाँ पे x² है, ये फॉर्मेट बन रहा है हमारा x की पावर n का। x की पावर n, पावर क्या है यहाँ पे 2। तो x की पावर n का इंटीग्रेशन क्या होता है, पावर में 1 प्लस करते हैं, अपॉन में भी पावर में 1 प्लस करते हैं। तो यहाँ पे x की पावर 2 है, यानी कि पावर में 1 ऐड कर देंगे, 2 में 1 ऐड कर देंगे, अपॉन में 2 में 1 ऐड कर देंगे। इसी तरीके से यहाँ पे क्या है, x की पावर 1/2 है, तो पावर में 1 ऐड कर देंगे, पावर थी 1/2, 1 ऐड करा, यहाँ पे भी पावर में 1 ऐड कर देंगे। प्लस 6 है, कांस्टेंट होता है तो उसके साथ में x लग जाता है। जरा इसको सॉल्व कर लेते हैं। यहाँ पे x की पावर क्या हो जाएगी 3, x की पावर हो जाएगी 3, अपॉन में भी 3, प्लस यहाँ पे x की पावर हो जाएगी हमारी 1/2 प्लस 1 एलसीएम लोगे तो आ जाएगा यहाँ पे हमारा 3/2, अपॉन में भी हमारा क्या आएगा 3/2, पर ये 2 जो है वो ऊपर शिफ्ट हो जाएगा, तो इस वजह से मैं लिख देता हूँ 2 ऊपर और 3 नीचे, सीधा डायरेक्ट। और प्लस 6x तो हमारा क्या रहेगा, एज इट इज़ रहेगा। तो ये आता है हमारा इसका क्वेश्चन नंबर 1 का आंसर। देखिए और नोट करिए, फिर चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पे। चलिए अब हम चलते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। तो अब जो हमारा क्वेश्चन नंबर 2 आता है वो आता है हमारा x की पावर 3/2 प्लस x की पावर 5 प्लस का cos x और dx। इसका इंटीग्रेशन हमें करना है, तो चलिए करते हैं। तो सबसे पहले x की पावर n का फॉर्मेट बन रहा है, तो पावर में एक ऐड करेंगे और अपॉन में भी पावर में क्या करेंगे, एक ऐड करेंगे।
3/2 + 1 यानी कि 3/2 + 1। यहाँ पे x की पावर 5 है तो 5 में 1 ऐड करेंगे, अपॉन में 5 में क्या करेंगे 1 को ऐड करेंगे। यहाँ पे हमारा कोस x है, कोस x का इंटीग्रेशन क्या होता है हमारा साइन x। यहाँ पे माइनस साइन x मत कर देना, वो डिफ्रेंशिएशन होता है कोस x का। अब ज़रा ठीक से करके लिखते हैं। यहाँ ऊपर अगर आप एलसीएम लोगे तो आ जाएगा 5/2, अपॉन में भी हमारा 5/2 आएगा, पर ये 2 क्या है ऊपर शिफ्ट हो जाएगा, तो इस वजह से यहाँ से 2 हटा के मैं ऊपर ही पहुँचा देता हूँ। ठीक है, यहाँ पे देखोगे x की पावर 5 + 1 कितना हो जाएगा, x की पावर 6, अपॉन में भी 6 प्लस साइन x। ये हो जाएगा हमारा क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर। चलिए नोट करिए, फिर चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 3 पे, जहाँ पे आपको इंटीग्रेशन करना है 2x की पावर 3 प्लस या माइनस का साइन x प्लस का 7 dx। अब जरा इसका इंटीग्रेशन करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 का। तो यहाँ पे देखिए 2x³ यानी कि cx की पावर n का फॉर्मेट बन रहा है। तो क्या रहता है, cx की पावर n में कांस्टेंट एज इट इज़ रहता है, और x की पावर n का इंटीग्रेशन जिस तरीके से हम करते आ रहे हैं उसी तरीके से करेंगे। तो कांस्टेंट हमारा एज इट इज़ रहेगा जो कि 2 है। यहाँ पे x की पावर n यानी कि x की पावर 3 है यहाँ पे, तो पावर में एक ऐड हो जाएगा यानी कि 3 में एक ऐड हो जाएगा, अपॉन 3 में एक ऐड हो जाएगा, माइनस साइन x का इंटीग्रेशन होता है हमारा माइनस का कोस x, यानी कि माइनस और यहाँ पे आ जाएगा माइनस का कोस x, प्लस 7 एक कांस्टेंट है तो इसके साथ हम क्या करेंगे x लगा देंगे, बेचारे को x की ज़रूरत थी हमने दे दिया। इसी तरीके से यहाँ पे आ जाएगा हमारा 2x की पावर 4 हो जाएगा यहाँ पे, अपॉन में भी क्या हो जाएगा 4 हो जाएगा, माइनस प्लस का कोस x, और यहाँ आ जाएगा प्लस का 7 का x। इसे सॉल्व करेंगे तो देखो 4 कट जाएगा 2 से, तो यहाँ पे आ जाएगा हमारा x की पावर 4 अपॉन में 2 प्लस में कोस x और प्लस का 7x। यही हो जाएगा हमारा आंसर। क्या हो जाएगा आंसर। क्वेश्चन नंबर 3 को नोट करिए, इसके सॉल्यूशन को, और फिर चलते हैं आगे क्वेश्चन नंबर 4 पे। क्वेश्चन नंबर 4 को देखते हैं। मान लो आपको दिया हुआ है 5x4 प्लस 3x² प्लस 6x⁵ dx। इसको हमें क्या करना है, इंटीग्रेट करना है। तो चलो करते हैं। सब में cx की पावर n का फॉर्मेट बन रहा है तो कांस्टेंट एज इट इज़ रहेगा, x की पावर n का इंटीग्रेशन जिस तरीके से हम करते आ रहे हैं उसी तरीके से करेंगे। तो यहाँ पे 5 कांस्टेंट है, एज इट इज़ रहेगा, x की पावर 4 है तो उसमें 1 ऐड कर देंगे, अपॉन में भी क्या कर देंगे 1 में ऐड कर देंगे, प्लस 3 एज इट इज़ रहेगा, x की पावर क्या है 2 में 1 प्लस ऐड कर 1 ऐड कर देंगे, और अपॉन में 2 में 1 ऐड कर देंगे। 6 कांस्टेंट है, x की पावर 5 में 1 ऐड कर देंगे, अपॉन में 5 में 1 ऐड कर देंगे। अब ज़रा लिखते हैं इसे नीचे। यहाँ पर आ जाएगा हमारा 5x की पावर 5 अपॉन में 5 प्लस 3x की पावर 3 अपॉन में 3 प्लस 6x की पावर 6 अपॉन में 6। तो 6 से 6 कैंसिल, 3 से 3 कैंसिल, 5 से 5 कैंसिल। तो क्या है हमारा आंसर, x की पावर 5 प्लस x की पावर क्यूब प्लस x की पावर 6। ये आ गया हमारा इसका इंटीग्रेशन। तो नोट करिए, फिर चलते हैं हमारे लास्ट क्वेश्चन नंबर 5 पे। अब क्वेश्चन नंबर 5 को देखते हैं। यहाँ पे हमें दे रखा है 10x प्लस साइन x माइनस कोस x प्लस 4। इसका हमें क्या करना है, इंटीग्रेशन करना है। तो ज़रा करते हैं, चलो इंटीग्रेशन। यहाँ पे देखो 10x है, यानी कि cx की पावर n का फॉर्मूला, तो कांस्टेंट एज इट इज़ रहेगा, x की पावर में 1 ऐड हो जाएगा और अपॉन में 1 ऐड हो जाएगा। x की पावर क्या है यहाँ पे 1, तो 1 + 1 अपॉन में 1 + 1।
साइन एक्स का क्या होता है हमारा, साइन एक्स का होता है हमारा कोस एक्स, पर क्या होता है माइनस का कोस एक्स, माइनस का क्या होता है कोस एक्स। यहाँ पे माइनस कोस एक्स है, कोस एक्स का क्या होता है साइन एक्स, और यहाँ पे जो कांस्टेंट है कांस्टेंट के साथ में क्या लग जाता है एक्स। तो थोड़ा इसे और सॉल्व करते हैं। यहाँ पे आ जाएगा हमारा 10 एक्स की पावर 2 अपॉन में 2 माइनस का कोस एक्स माइनस का साइन एक्स प्लस का 4x। नीचे 10 जो है वो 5 वाली में कट जाएगा 2 से, तो ये आ जाएगा हमारा 5x का स्क्वायर माइनस का कोस एक्स माइनस का साइन एक्स प्लस का 4x। ये हो जाएगा हमारा इसका आंसर। नोट करिए, फिर चलते हैं आगे। तो बच्चों अब एक बार बात कर लेते हैं हम डेफिनेट इंटीग्रेशन के बारे में। जैसे जो अभी तक हमने इंटीग्रेशन करा, क्वेश्चंस करे उस पर, वो था हमारा इनडेफिनेट इंटीग्रेशन। उसमें जो हमारे आंसर आ रहे थे वो हमारे कोई प्रॉपर आंसर नहीं आ रहे थे, सब एक्स की टर्म में आ रहे थे, साइन एक्स आ रहा था, कोस एक्स आ रहा था, एक न्यूमेरिकल वैल्यू या फिर आप कह सकते हो एक प्रॉपर आंसर नहीं आ रहा था। तो वो हमारी जो इंटीग्रेशन होता है उसे हम कहते हैं इनडेफिनेट इंटीग्रेशन। डेफिनेट इंटीग्रेशन के बारे में ज़रा समझते हैं। इसमें हमें क्या किया जाता है, इसमें हमें लिमिट दे दी जाती है, लिमिट। फिर हमने क्या करना पड़ता है, इंटीग्रेशन करके लिमिट को पुट कर देते हैं, जिससे हमारा एक एग्जैक्ट आंसर आ जाता है। और जो हमने इनडेफिनेट इंटीग्रेशन देखी उसमें प्रॉपर आंसर नहीं होता, वो थोड़ा अप्रॉक्स वगैरह में होता है, एक्स के टर्म में आ जाता है, पर प्रॉपर आंसर नहीं आता। डेफिनेट इंटीग्रेशन में हमारा प्रॉपर आंसर आता है। जैसे क्वेश्चन की मदद से समझते हैं इसे। मान लो आपको दे रखा है 2x, या फिर आप मान लो x ही दे रखा है आपको, क्या दे रखा है x dx, यानी कि x का इंटीग्रेशन करने को दे रखा है। और डेफिनेट इंटीग्रेशन है तो इसमें लिमिट दे देगा। मान लो आपको लिमिट दे दी 0 से 1, कुछ इस तरीके से आपको लिमिट दे देगा। अब हमें सबसे पहले क्या करना है, लिमिट से अभी कुछ लेना देना नहीं है, सबसे पहले x का इंटीग्रेशन करना है जिस तरीके से हम करते आए हैं। हमारी किसकी फॉर्म है, x की पावर n की फॉर्म, पावर क्या है यहाँ पे 1। तो क्या करते हैं हम इंटीग्रेशन करते वक्त इसका पावर में 1 प्लस करते हैं, अपॉन में भी क्या करते हैं पावर में 1 प्लस करते हैं। अब जो लिमिट है उसे यहाँ पे लिख देंगे 0 से 1, ठीक है। अब जरा इसका इंटीग्रेशन क्या आएगा, एक्स स्क्वायर अपॉन में 2, और लिमिट क्या है 0 से 1। ये देखो ये हमारा इंटीग्रेशन हो चुका है पूरा। जब आपका इंटीग्रेशन पूरा हो जाए आपको क्या करना है, लिमिट पुट कर देनी है। सबसे पहले अपर लिमिट पुट करनी है और फिर उसके बाद लोअर लिमिट पुट करनी है। याद रहे इसको हम कहते हैं अपर लिमिट, क्या कहते हैं अपर लिमिट, और इसको हम कहते हैं लोअर लिमिट, क्या कहते हैं लोअर लिमिट। ऊपर वाले को कहते हैं हम अपर लिमिट और नीचे वाले को हम कहते हैं लोअर लिमिट। तो जब हम इसमें लिमिट पुट करते हैं तो सबसे पहले अपर लिमिट पुट करते हैं और माइनस करते हैं लोअर लिमिट को। किस तरीके से, सबसे पहले आप क्या करो, x की जगह पे 1 पुट करो, यानी कि अपर लिमिट 1 का स्क्वायर अपॉन में 2, माइनस लोअर लिमिट पुट कर दो। लोअर लिमिट क्या है 0, यानी कि x की जगह 0 पुट कर दो, 0 का स्क्वायर अपॉन में 2। तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा, हमारा आंसर आ जाएगा 1/2। तो आप देखिए इसका जो आंसर आया है वो x की फॉर्म में नहीं आया है, ना ही साइन एक्स आया है, ना ही कोई कोस एक्स आया है ना। हमारा आंसर क्या आया है 1/2, एक एग्जैक्ट वैल्यू आई है जो कि पहले नहीं आ रही थी। तो इसे हम कहते हैं डेफिनेट इंटीग्रेशन। जरा एक और क्वेश्चन देख लेते हैं, उसे आप पॉज करके खुद ट्राई कर सकते हैं, अच्छा होगा। क्वेश्चन नंबर 2, मान लो आपको दे रखा है एक्स स्क्वायर dx और 1 से 2 दे रखा है। अब जरा इसको इंटीग्रेट करते हैं। किस तरीके से करना है, एक्स स्क्वायर है तो इसका इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा हमारा एक्स स्क्वायर का, एक्स के पावर n, पावर में 1 प्लस कर देंगे यानी कि 2 + 1 अपॉन पावर में 1 प्लस कर देंगे, और लिमिट क्या है 1 से लेकर 2। इसी तरीके से देखो यहाँ पे x की पावर कितनी हो जाएगी, 3 हो जाएगी, अपॉन में आ जाएगा 3। लिमिट क्या है हमारी 1 से लेकर 2। अब जरा लिमिट पुट कर देते हैं। किस तरीके से करनी है, पहले अपर लिमिट पुट करनी है, माइनस करनी है लोअर लिमिट। तो अपर लिमिट क्या है 2, यानी कि x की जगह पुट कर दो 2, 2 की पावर 3, 2 की पावर 3 अपॉन में 3, माइनस लोअर लिमिट क्या है 1, 1 की पावर 3 अपॉन में 3, ठीक है। तो आगे देखते हैं जरा क्या आ जाएगा यहाँ पे, 2 की पावर 3 यानी कि 8 अपॉन में 3 माइनस 1/3। तो जब इसको एलसीएम लेके सॉल्व करोगे तो आपका आंसर आ जाएगा हमारा 7/3। ये हो जाएगा हमारा आंसर। आप देखिए दोबारा से हमारी एक एग्जैक्ट वैल्यू आई है। इसको नोट करिए। फिर क्वेश्चन नंबर 3 और देखते हैं, फिर मैं आपको 5 क्वेश्चन दे दूँगा घर के लिए।
मतलब खुद से ट्राई करने के लिए। अब जरा हम देख लेते हैं अपना क्वेश्चन नंबर 5 जो कि दे रखा है हमें sin x dx और यहाँ पे हमें लिमिट दे रखी है 30 डिग्री से 60 डिग्री, है ना। एंगल दिया है हमें कोई, तो लिमिट भी हमें क्या देगा, डिग्री में ही देगा। तो चलिए इसे इंटीग्रेट करते हैं। तो sin x का इंटीग्रेशन क्या होता है हमारा, माइनस का cos x, और लिमिट क्या है 30 डिग्री टू 60 डिग्री। अब जरा लिमिट पुट कर देंगे, पहले अपर लिमिट पुट करेंगे फिर माइनस लोअर लिमिट, यानी कि सबसे पहले x की जगह क्या आ जाएगा 60 डिग्री, माइनस आ जाएगा लोअर लिमिट, माइनस कितनी आ जाएगी लोअर लिमिट cos 30 डिग्री। ठीक है, इसको ज़रा सॉल्व करेंगे तो यहाँ पे माइनस cos 60 की वैल्यू होती है हमारी 1/2, यहाँ माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, cos 30 की वैल्यू कितनी होती है √3/2। ठीक है, अब जरा इसका जब एलसीएम लेंगे तो हमारे पास आ जाएगा -1 प्लस √3/2, जिसको हम लिख सकते हैं √3 प्लस √3 - 1/2। ये हो जाएगा हमारा इसका इंटीग्रेशन। तो ज़रा नोट करेंगे, फिर मैं आपको क्वेश्चन देता हूँ 5। तो नोट कर लिया होगा आपने। अब ज़रा 5 क्वेश्चन ले लीजिए, आप उसे ट्राई करना और फिर उसके आंसर जो है वो आपको अगले लेक्चर में मिल जाएंगे। तो क्वेश्चन नंबर 1 देखते हैं। मान लो आपको यहाँ से लिमिट दे दी 0 से 1 और x³ दे दिया, क्या दे दिया x³ dx। क्वेश्चन नंबर 2 आपको 30 डिग्री से 60 डिग्री दे दिया और यहाँ पे आपको दे दिया cos x dx। क्वेश्चन नंबर 3 आपको sin x प्लस 4 दे दिया, इसको इंटीग्रेट करना है। क्वेश्चन नंबर 4 आपको 2x² प्लस 6x टू द पावर 5 प्लस 7 दे दिया, क्या दे दिया प्लस 7 dx। अब क्वेश्चन नंबर 5 की बात कर लेते हैं ज़रा। क्वेश्चन नंबर 5 आपको दे दिया, मान लो x की पावर 4 माइनस sin x माइनस का cos x प्लस का 7x और dx। तो ये आपके 5 क्वेश्चंस हैं जिसे आपको क्या करना है, ट्राई करना है, और अगले लेक्चर में मैं आपको इसके आंसर जो है वो डिस्कस करवा दूँगा। ठीक है, तो आज के लेक्चर में बस इतना ही। मिलते हैं आपसे अगले लेक्चर में, तब तक के लिए बाय बाय।